नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियो में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चार चार भाई युधिष्ठिर के मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। धर्मराज ने सबको मृत्यु की शैया पर लिटा रखा है और अब युधिष्ठिर से सवाल और जवाब चल रहे हैं। खैर युधिष्ठिर को पता नहीं था कि वो धर्मराज हैं और उनके जो जवाबों जो उनके उत्तर रहते हैं युधिष्ठिर के, उनसे प्रसन्न होकर वो दर्शन के रूप में वो आए हुए होते हैं और वो सब परीक्षा ले रहे होते हैं उनकी, और कहीं ना कहीं युधिष्ठिर पास हो गए उस परीक्षा में। तो अब देखना ये है कि पास होने के बाद बच्चे को पिता क्या देते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल डेज में, नॉर्मल जीवन में क्या करते हैं कि बच्चा अगर टॉप कर जाता है तो आज क्या चाहिए बताओ? कहाँ ले चलो तुमको। हाँ, तो अब देखते हैं ऐसा क्या होता है। चलते हैं एपिसोड 161 पार्ट 1 के लिए। मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ। पापा ने डरा दिया भाई। ऐसा क्या करता है? ऐसे परीक्षा पापा नहीं लेंगे। पापा ऐसा नहीं करना था। आपका बहुत उपकार धर्मराज। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए बहुत उत्सुक भी। मांगो शक्ति, सामर्थ्य, शस्त्र, संपत्ति, सेना, कुछ भी मांगो। मेरे चारों भाइयों को लौटाकर आपने मुझे शक्ति, सामर्थ्य और संपत्ति तो दे ही दी है धर्मराज। केवल इतना आशीर्वाद दीजिए धर्मराज कि हम 5 भाई अपनी पत्नी के साथ अज्ञातवास सुखरूप पूरा कर पाए। मैं इन सब को वेश परिवर्तन करने की कला प्रदान करता हूँ पुत्र युधिष्ठिर। अज्ञातवास के समय वेश परिवर्तन की इस कला से तुम्हें गुप्त रहने में सहायता मिलेगी। क्या बात है यार। अब समय आ गया है पुत्र युधिष्ठिर कि तुम्हारे चारों भाई अपनी अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए चले जाए। धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए देवता भी उत्सुक हो गए। तुम्हारा कल्याण उद्देश्य के लिए निकले नहीं और परीक्षाएं शुरू। उद्देश्य बहुत कठिन है ना, तो परीक्षाएं आसान। क्या विपत्ति थी आर्यपुत्रों? कोई विपत्ति नहीं थी पांचाली, केवल एक परीक्षा थी। प्रथम परीक्षा कहो सहदेव। अभी तो अनेक परीक्षाएं देनी होंगी अगले 12 वर्षों में। तपस्या सदा ही परीक्षा से पूर्ण होती है, इसलिए अब समय आ गया है कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी अपनी तपस्या पूर्ण करने के लिए प्रस्थान करें। युधिष्ठिर की सभ्यता देखी तुमने पिछले एपिसोड में, किस प्रकार से उनको सब पता है और यहीं से भिन्न भिन्न मार्ग ले लेंगे आर्य। सबके प्राणों को देने के लिए वो सब चीजें। देवताओं की आराधना जन्मों तक करनी पड़ती है, तब जाकर वो प्रसन्न होते हैं। हमारे पास तो केवल 12 वर्ष है उन्हें प्रसन्न करने के लिए। यथार्थ कह रहे हैं आप आर्य। जो स्वयं अपनी मर्यादा जान लेते हैं वे शक्तिमान बन जाते हैं। यदि इस बात का स्मरण रहेगा तो मुझे विश्वास है कि आप सब अवश्य सफल होंगे। आर्यपुत्र अर्जुन, मुझे भय है कि आपकी तपस्या सबसे कठिन होगी, क्योंकि जब महादेव परीक्षा लेते हैं तो वो मनुष्य की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। किंतु हम 5 का विश्वास आपका बल बनेगा। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है वासुदेव श्री कृष्ण द्रौपदी के मुखमंडल से सोच अर्जुन को संदेश दिया?
सब अपना अपना टारगेट अचीव करने के लिए निकल चुके। देखा जाए तो अर्जुन इस वक्त जा रहे हैं कैलाश पे, और ये जिस पर्वत पे जा रहे हैं भीम पड़ता है दक्षिण में। वो लोग जा रहे हैं, अश्विनी कुमार जा रहे हैं हिमालय की गोद में, जहाँ पे सारी संजीवनी, सारी बूटियों का जो घर है हिमाचल के पास वाले एरिया में। तो कहीं ना कहीं सब जो है वो अपने अपने जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अच्छा, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई ये दोस्तों देखो मुझे ध्रुपद की याद आ गई भाई। जैसे जमीन में लगा भूमि जीवन, भूमि जीवन। भाई ये तो कांटों पे खड़े रहेगा ना, टूल पे टक्कर दिखाएंगे यार, इसीलिए दिखाएंगे यार। ये कौन है भाई? मामा शकुनी के गुप्तचर है भाई। पक्का राक्षस तो नहीं? राक्षस कहाँ से आएंगे? कमांडो की ट्रेनिंग है भाई इनके पास, पैरे के अंदर घुस के लेटे हुए हैं। बुशिंग है? भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, और हमसे यूं छुपने की भी आवश्यकता नहीं गुप्तचर। इतने दिनों से हम सब पर दृष्टि रखने के लिए हमारे साथ साथ प्रवास कर रहे हो, इसलिए अब हमारा परिवार ही बन गए। आज के बाद प्रतिदिन तुम्हें भोजन मैं ही करवाऊंगी। नहीं साम्राज्ञी, हम आपके साथ भोजन नहीं कर सकते। कर लो भोजन। गुप्तचर अंदर सोचो में देख, एक ही देवी है, एक वो है देख ली तो खाना पूछ ली हो, आगे खबर नहीं ले रहे, हाल ही खबर नहीं लेते कोई आवश्यकता नहीं। कि खाना खाया नहीं खाया। हाँ, उससे इतना अवश्य कह देना कि हम 12 वर्षों तक छुपेंगे नहीं, इसलिए हमारे पीछे गुप्तचर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मामा की इतनी बुद्धि तो थी, पता नहीं क्यों 12 साल के लिए लगवा दी। किंतु 13वें में जा कहाँ रहे हैं? 13वें में जैसे ही शुरू होगा वैसे ही हाँ तो 12वें के हाफ से लगा देते ना। पता कैसे चलता कहाँ है? तब मामा श्री की सारी कूट विद्या, अंगराज का सारा सामर्थ्य और दुर्योधन की सारी संपत्ति भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या बात है यार, हम तभी प्रकट होंगे राज का सारा सामर्थ्य, दुर्योधन की सारी संपत्ति, कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। महाराज के राष्ट्र के 100 पुत्रों से कह देना, पांडु पुत्र वृकोदर भीम आएंगे। एटीट्यूड प्लस कॉन्फिडेंस। मृत्यु बनकर 100 के 100 की ठंडी उखाड़ के यूं ना इच्छा की जा सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। मृत्यु की केवल प्रतीक्षा की जा सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। ये कहा जा सकता? बजरंग बली। क्या कर रहे हैं यार? सूंघ के रख रहे हैं भाई। सबरी क्या है बने हुए हैं? अच्छा भगवान का प्रसाद चुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है। चुराएंगे क्यों भाई? तो पूजा स्वयं कर रहे हैं ना। भगवान को देखा नहीं उस दृष्टि से उन्होंने। हाँ यार, कलश तो ऐसा ही रहा।
भगवान हनुमान के लिए इतने लड्डू पर्याप्त हैं। प्रसाद तो चखने के लिए होता है। भाई तुम ये भी रख लो मेरे भगवान का भीम। पेट तो पूजा करने वाले की भक्ति से भर जाता हाँ है। हाँ, ये भी रख लो। चार भी ज्यादा लग रहा है क्या? भाई यार ये दो और लड्डू अपने लिए रख लेता हाँ हाँ हाँ, दो छोड़े का है वो भी रख लो। खाली इतनी बड़ी लड्डू तो। ओम अंजनी सुत पवन पुत्र तुभ्यम नमः। आवह आवह आवह। ओम अंजनी सुत पवन पुत्र तुभ्यम नमः। आओ आगे भाई आओ। ओम हनुमते मारुते तुभ्यम नमः। आवह आवह आवह। भाग भाग यहाँ से। बहुत याद है। प्रसाद भगवान पवन पुत्र हनुमान जी के लिए है। प्रसाद का लड्डू खा लिया, तुम्हारे साथ मुझे भी पाप लगेगा। भगवान के दूत है भाई। भाग यहाँ से। फिर दो रख लिए। वैसे भगवान दो लड्डुओं का क्या करेंगे? यार ये आदमी उनके लिए पूरा तो एक ही पर्याप्त है। भगवान तो एक लड्डू कभी कुछ नहीं करेंगे। पूरा झोल करने में लगे पड़े भाई ये तो। ओम हनुमते मारुते तुभ्यम नमः। आवा आवा आवा। कलयुग में एक चीज की स्वतंत्रता हम लोगों को मिली कि भगवान की आराधना उतनी नहीं करनी पड़ती भगवान को प्रसन्न करने के लिए या उनकी कृपा पाने के लिए, जितनी द्वापर त्रेता और सतयुग में करनी पड़ती। क्योंकि अब हमें केवल मन से आस्था रखनी होती है। उतना साफ मन किसी का होना भी चाहिए कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिलहाल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वर पाने की एकदम खुली छूट थी युधिष्ठिर के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमें उस एक वर्ष के लिए जो छुपना है उसमें किस प्रकार से सहायता प्राप्त हो उसका उपाय करें। और उपाय कर दिया धनराज ने। रूप परिवर्तन की कला दे दी सबको आशीर्वाद स्वरूप। अच्छा, यहाँ हनुमान जी को भोग लगाते हुए विकोदर भीम को देख करके अपने खाने की तैयारी पहले चल रही है। मेरा मन कर रहा भाई एक लड्डू भी क्यों रखा है भाई, ले लो उसको भी ले लो वो भी खा लो, खत्म करो उसको। और एक तरफ हमने देखा देवी द्रौपदी के पास कमांडो दो तैयार थे। मामा के एकदम स्नाइपर ट्रेनिंग लेकर के। अगर उस समय पे टेलीस्कोप रहा होता या मतलब दूरबीन रही होती तो दूर से भी रख लेते। मतलब दिखाई गई होती कहीं पे तो वो दूर से मेरे ख्याल से दूसरी पहाड़ी पे बैठा देते, वहां देखना तुम। लेकिन देवी द्रौपदी सब कुछ देख रही थी कब से हमारे साथ ही। करुणामयी हृदय देखना हो तो देवी द्रौपदी का देखिए। देवी द्रौपदी से याद आया कि जिस प्रकार का हादसा देवी द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर में हुआ है, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे हादसे हुए मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में, जिसके लिए हम हृदय से बहुत शोकाकुल है। और मैं मतलब इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से कोई न कोई तरीके से इस मणिपुर के इंसिडेंट के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी तरीके से आप अपने आप को भारत का एक अभिन्न अंग समझते हैं तो भारत का अभिन्न अंग मणिपुर भी है। ये हम लोग की खास रिक्वेस्ट है। इस वक्त जिस तरीके से वो चल रहा है, कभी भी भारतवर्ष में जब हादसा होता है, मतलब इसके पहले भी बहुत से प्रकरण हुए हैं, लेकिन जब होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार इंसानियत किस हद तक चली गई है, और जब दोबारा ये सोचते हैं कि इससे बुरा क्या कोई कर सकता है तो फिर से एक नजर आ जाता है। उससे भी बुरा मतलब इंसानियत मतलब किस हद तक पहुंच गई है, आदमी सोच भी नहीं पा रहा है कि किस हद तक आदमी गिर पा रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति उससे बुरा भाई, उससे भी बुरा। खैर ये हम लोग की खास रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हों वहां से इस बारे में चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि चर्चा करने से ही वो अस्तित्व में आएगा जिससे कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी।
फिलहाल इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।